तो अब देखते हैं दान किससे करें, तो दान किससे करके सफल होगा, निवर्त होगा। तो इसके लिए कुछ महाभारत का प्रसंग भी जोड़ेंगे हम, कि जैसे द्रोण था तो वैसे ब्राह्मण सिखाता था सबको, परंतु अपने पूत के मोह में उसने राजा का पद चुना अपने शिष्यों की मदद से। तो फिर वो एक तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय हो गया। तो वो ना ब्राह्मण रहा ना क्षत्रिय रहा, वो मोह के वश। तो फिर उसका हार का कारण भी देखें कि कैसे उसकी हार हुई। और एक एक लाइन्स बाय लाइन देखेंगे कि जो द्रोण एक तरह से उसने अपना ब्राह्मण धर्म त्यागा, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म ये है कि कैसी भी परिस्थिति में हो जिए, क्योंकि ब्राह्मण को साधन के प्रति वे आकर्षित नहीं होते हैं, विशेष उनको साधन के प्रति रुचि नहीं होती। मैं तो साधन को इस तरह से मिल जाए तो मिल जाए, वरना मतलब थोड़े मिल जाए, परंतु इतना नहीं कि मोह में। राजा की अपनी योग्यता है तो भले ही योग्यता हो ब्राह्मण की कुछ अलग करने की, परंतु ये नहीं कि उसको करे ही। योग्यता है तो बस रखे अपना। जब ब्राह्मण का दिमाग है तो ब्राह्मण ही रहे ना, ये नहीं कि पुत्र के मोह में वो भी वो वो हो गया क्या क्षत्रिय। तो इससे हुआ क्या कि द्रोण जब एक तरह से द्रोण को कोई भी वैसे हार गया, द्रोण क्यों हारा इससे पता लगता है कि जब एक तरह से देखते हैं अभिमन्यु को द्रोण का भय नहीं था। द्रोण ने चक्रव्यूह रचाया, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं भय हुआ। अभिमन्यु में शारीरिक बल था, क्योंकि अभिमन्यु में कौशल था। अभिमन्यु जानता था कि जो व्यक्ति साधन के प्रति आकर्षित है ना, उसका ध्यान वहीं पर रहेगा। जो ये जानता है, जो व्यक्ति भला दान नहीं दिया, जो व्यक्ति जरा से भी कठिनाई को झेल नहीं पाया, जैसे ब्राह्मण का धर्म था थोड़ी सी कठिनाई को झेल ले, विचलित ना हो, परंतु द्रोण नहीं झेल पाया। तो अभिमन्यु को पता था कि ये ऐसा है जो जरा सी भी कठिनाई को नहीं झेल पाएगा, तो इसका चक्रव्यूह तोड़ना आसान है। तो इसलिए अभिमन्यु ने द्रोण का चक्रव्यूह तोड़ा, क्योंकि अभिमन्यु को पता लग गया कि यह व्यक्ति तो युद्ध तो कर रहा है, परंतु इतना अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, मेरे से इतना अच्छी तरह नहीं कर पाएगा युद्ध। क्योंकि इसका अभी देखो, व्यक्ति युद्ध क्यों जीतता है, ऐसे जीतता है कि जैसे युधिष्ठिर को भी पता था कि अर्जुन युद्ध अपने गुरु से नहीं जीत पाएगा, नहीं लड़ पाएगा उसके सामने, इसलिए अभिमन्यु को भेजा। क्योंकि हमारे विचार ही ऐसे है, भाव हम सब काम नहीं कर सकते, हम सब युद्ध नहीं जीत सकते। जो युद्ध जो जीत सकता है वो उसके लिए ही है। जैसे जिसने हमें सिखाया, तो हम उससे युद्ध करेंगे कैसे, हमारे भाव ही नहीं बनेंगे युद्ध के। ऐसे ही एक तरह से जब गुरु शिष्य से लड़ेगा तो वो तो जीत ही जाएगा, क्योंकि उसे पता है अच्छा मेरा शिष्य मुझे कर रहा है, तो वो तो जानता ही है ना। तो उसके भाव तो उस शिष्य के प्रति हो ही जाएंगे, आक्रोश से भर जाएंगे उसके भाव। परंतु ऐसे ही हम युद्ध को समझे कि युद्ध एक तरह से भावना पे निर्भर है। कोई व्यक्ति अपने गुरु से, जिसकी गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा हो, वो कैसे लड़ सकता है गुरु से। वो तो गुरु के सामने जाते ही उसमें इतना कौशल नहीं आएगा, लड़ तो सकता है परंतु वो भावना नहीं आएगी, वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए अभिमन्यु को भेजा। अभिमन्यु जानता था कि वो नहीं लड़ पाएगा। कौन? द्रोण, क्योंकि उसे पुत्र का भय है, क्योंकि उसे कोई अभिमन्यु से कोई जलन नहीं थी। तो ब्राह्मण का एक तरह से द्रोण ब्राह्मण ही था, तो ब्राह्मणों का ये होता है कि ब्राह्मण किसी से कम जलता है। तो थोड़ा वहाँ पर ये मैच है कि
द्रोण उससे कम आक्रोश हुआ अभिमन्यु से, और वहाँ पर अभिमन्यु अंदर प्रवेश कर गया। बाद में भले ही वो हुआ, परंतु पराक्रम अभिमन्यु अंदर घुस गया, क्योंकि द्रोण कम आक्रोश था। क्यों कम आक्रोश था वो? क्योंकि वो भी ब्राह्मण था, थोड़ा उसमें ब्राह्मण की सोच थी कि ब्राह्मण ज़्यादा किसी से वो नहीं करता, किसी के प्रति ज़्यादा आक्रोश नहीं करता और ज़्यादा साधनों के पीछे नहीं पड़ता। एक तरह से भाव तो कभी ना कभी जानते हैं संस्कार तो उसे उस टाइम द्रोण को ये नहीं ज्ञात हुआ कि हम युद्ध हार जाएंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएं हम, क्योंकि उसके अलग से ये नहीं था। तो उसने ना ये सोचा कि युद्ध हार जाएंगे, अभिमन्यु अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो उसका भाव ये है ही नहीं था, क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अक्सर तो से अभी पुत्र का मोह था, पुत्र के मोह में उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए ये बात अभिमन्यु जानता था, इसलिए वो अंदर प्रवेश कर गया। तो इससे पता लगता है कि हमारे भाव कैसे होने चाहिए। तो हमें दान उसे देना चाहिए जो कभी मोह में नहीं फंसे, जो थोड़ी परिस्थिति में भी रह ले, और जो ऐसे भाव रखे कि भला क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे, कि मुझे साधनों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे कि द्रोण के भाव ये नहीं थे कि हम जीत जाएं, हमें वो मिल जाए। मतलब हमें ऐसे भाव रखने चाहिए, उसे कोई दान देना चाहिए जो ये नहीं रखते कि हमें क्या, जैसे आजकल कहते हैं ना कि वो बनेंगे वो भला करेंगे संसार का, परंतु जो होगा देखे ही जाएंगे। हम अपनी मेहनत करेंगे, ऐसे को दान देना चाहिए जो कहे कि हाँ मैं मेहनत तो करूँगा, परंतु सफल हो या ना हो ये ईश्वर के भरोसे है। ये हम आगे भविष्य में देखा जाएगा हम सफल होंगे या नहीं, परंतु मैं प्रयास करूँगा। ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए कि उसे पता है कि हम वो फिर ज़्यादा झटपटाहट नहीं करता कि सफल हो, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य का कार्य है, तो सफल होना ना होना तो ये तो फल के आश्रित है। तो ऐसे को दान देना चाहिए। तो यहाँ पर अभिमन्यु को पता लगा, द्रोण का हमें पता लगा, और हमें युद्ध कौन कैसे आक्रोश से जीतता है उसके बारे में पता लगा। और हमें देखते हैं कि एक तरह से श्री कृष्ण जी में साधन के प्रति कम आकर्षित थे, इसलिए वे युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि भला मुझे इनसे क्या। उनके प्रति ना पांडवों से भी विशेष लगाव था, ना लगाव तो था, परंतु कि जिस जैन के साथ नहीं आया, परंतु उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। जो फर्क पड़ता वो ज़्यादा लड़ाई करता ना अपने साधन से कि मुझे इनसे धन मिलेगा करके बात, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वे सब मिलते नहीं भी है, जिससे लोगों को ये ना चाहे कि हाँ, क्योंकि फिर श्री कृष्ण पे साधन अनेक अनेक उत्तम थे ना, तो फिर ये संदेश जा सकता है कि शक्ति ही बड़ी है, परंतु शक्ति नहीं बड़ी। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि आत्मशक्ति बड़ी है, आत्म की हमारा अच्छा व्यवहार। तो हम जब युद्ध देखते हैं महाभारत का, ये नहीं सकते कि बहुत शक्ति लगी वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े शस्त्र। हम देखते हैं प्लानिंग जो थी सिर्फ श्री कृष्ण की, तो हमें पता लगता है कि तो ये संदेश जाता है कि प्लानिंग, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग करें, जो बुद्धि आत्मिक तौर से तैयार रहे, जो साधनों के प्रति आकर्षण, जो इन सबको देख के कि ये जो भविष्य पर निर्भर रहे, जो कार्य को करे अपने जो भविष्य पर निर्भर रहे, भविष्य पर वो निर्भर, भविष्य ज़्यादा वो सोचता है जिसे लालच है, जिसे लालच नहीं वो भविष्य की नहीं सोचता। तो हमें दान उसे देना चाहिए जो भविष्य की नहीं सोचता हो, जो अपनी प्लानिंग पे ही कार्य करता हो, अपनी आइडिया पे ही काम करता हो, जैसे श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण, और जो साधन पे काम, जो अपनी ऐसे नहीं, उसको दान देना चाहिए जो हड़बड़ी में ये ना करे कि जो दूसरों की वो भी समझे, कि जो दूसरे का संदेश भी समझे, जो दूसरे की परेशानी भी समझे, ये नहीं कि अपने लिए ही बस, वो दूसरे का भी समझे कि इसको ज़्यादा ज़रूरी है, ये नहीं कि मुझे। तो यही था आज का टॉपिक। तो ये मंत्र भी इसका ही कह रहा है कि देखो, मंत्र भी देखते हैं। यदि मैं आज युद्ध में किसी को भी जीवित छोड़ दूं तो मुझे अर्जुन सुभद्रा से उत्पन्न हुआ न समझा जावे।
अभिमन्यु ने हंसते हुए सारथी को दिया, यह तो द्रोण है कि क्या है, मेरे सामने क्षत्रिय के समान योद्धा भी आ जावे तो भी मैं उनकी परवाह नहीं करता। यदु से शत्रु सेना में हम सामने कुछ भी नहीं, मेरे सामने युद्ध में भी मामा जी भी हो और पिताजी भी आवा, जब भी मैं हार नहीं मानने का। अभिमन्यु कहा, क्योंकि मामा जी भी उनके है, क्योंकि मैं भी कम भाव रखने वाले, सबके प्रति अच्छा भाव रखने वाले, तो फिर वो युद्ध कैसे कर पाऊंगे। आक्रोश नहीं होने का, तो फिर वो जीतने के नहीं, टक्कर की भाव देना। अब युधिष्ठिर था बौद्धिक तौर पर। यदि यही बात है तो मैं पहले जो मैं पूछता हूँ उसका उत्तर दो, नहीं तो अब इन चारों की हुई बात तुम्हारी भी होगी। यदि प्यास से व्याकुल था किंतु गंभीर विचारशील भी था। उन्हें अपने भाइयों को बल का अहंकार था, परंतु युधिष्ठिर को काहे का बल का अहंकार नहीं था। उसमें उस था ही नहीं कि बल भी कुछ हो, एक कर की भांति वो सत्य को गिरा, वो झूठ झाट नहीं बोल रहा, उसे लगा ही नहीं कुछ बल बिल हो। उसे नहीं पता था हाँ युधिष्ठिर को अपने संबंध निभाने चाहिए, परंतु कन्या के संबंध पर ज़्यादा ही मोह है। उसे ना बल का था, संबंध के बल का एक कर कुछ नहीं था, तो उसने फिर दूसरे की मजबूरी तो फिर उसने अपना ज्ञान समझा कि ज्ञान जरूरी है, ज्ञान से हो। फिर न पसर प्रश्न की उत्तर दी कर तो शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास तीनों होना चाहिए। संसार शिक्षा वही है जिससे तीनों की विकास हो, और वो जो सत्य है, जो शिक्षा है, वो आचरण में आए। मतलब हम उस पर कुछ विशेष विज्ञान से उसको कुछ सफल बनाने की कोशिश करें। और जो शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक उन्नति नहीं करवाता वो फिर सफल नहीं हो पाता, वो अधूरा रह जाए। तो हम जो उसे दान देना चाहिए जो शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक विकास थोड़ा ही कर रहा, परंतु तीनों को तालमेल करके चल रहा, तीनों को समतोल पकड़ कर चल रहा।